Okay students, let's make it more clear. Okay, let's take the another diagram. I think this diagram will be very clear to you all. What we have discussed, that the duct from the liver, duct from the gallbladder and the duct from the pancreas, okay, the duct from the pancreas opens into the duodenum. Fine, it will be very clear through this diagram. Okay, this is your liver. Liver has two lobes, one is your right lobe and another one is your left lobe. And what the your liver is forming, liver is producing your bile. Got it? Now the right lobe has the right hepatic duct and the left lobe has left hepatic duct. Fine, राइट हेपेटिक डक्ट अराइज हो रही है आपके राइट लोब से, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट अराइज हो रही है आपके लेफ्ट लोब से. ये दोनों हेपेटिक डक्ट कंटिन्यू हो जाती हैं एक कॉमन डक्ट के अंदर और उस कॉमन डक्ट को अपन कहते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट. व्हेन दिस कॉमन हेपेटिक डक्ट, okay, when this common hepatic duct joins with the cystic duct. देखो बेटा, दिस इज योर गॉल ब्लैडर जहाँ पे आपका बाइल आके स्टोर होता है. बाइल बनेगा आपका लिवर के अंदर, आएगा आपके इन हिपैटिक डक्ट के थ्रू, हिपैटिक डक्ट के थ्रू आता हुआ वो इस गॉल ब्लैडर के अंदर आ जाएगा और गॉल ब्लैडर जो है उस बाइल को स्टोर करके रखेगा. ठीक है, स्टोर करने के बाद में जब कभी भी ज़रूरत होती है फूड के डाइजेशन के लिए, उस टाइम में गॉल ब्लैडर टाइमली बाइल को बाहर सिक्रीट करेगा. ठीक है, तो गॉल ब्लैडर जो है ये कंटिन्यू होता है इनटू अ सिस्टिक डक्ट. ठीक है, गॉल ब्लैडर के आगे जो डक्ट है उस डक्ट को कहते हैं आप लोग सिस्टिक डक्ट. फाइन, व्हेन दिस कॉमन हिपैटिक डक्ट कैसे बनी पता चल गया. राइट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट continues into common hepatic duct. When this common hepatic duct joins with your cystic duct, okay, when this common hepatic duct joins with your cystic duct, then it form the common bile duct. Fine, ये क्या बन गई आपकी common bile duct. ये common bile duct आपके नीचे की ओर मूव करती है और इधर से ये जो ग्रीन की जो बाउंड्री मैंने बनाई है ये स्टमक की बाउंड्री है बेटा. ये स्टमक जो बाद में किस में कंटिन्यू हो रहा है, ड्यूडेनम में. ठीक है, ये ड्यूडेनम में है, जो कंटिन्यू बाउंड्री है ये आपका ड्यूडेनम है, जिसमें डॉटेड बाउंड्री है वो वहाँ तक आपका स्टमक है. फाइन, तो ये जो आपका कॉमन बाइल डक्ट है, इधर से कॉमन बाइल डक्ट आया ऊपर से और यहाँ पे ये आपके पेनक्रियाज हैं. ये ऑरेंज कलर में जो दिख रहे हैं ये आपके पेनक्रियाज हैं. पेनक्रियाज में से आई क्या आपकी पेनक्रिएटिक डक्ट. अब देखो यहाँ पे ये पेनक्रिएटिक डक्ट आ रही है, यहाँ पे आपका कॉमन बाइल डक्ट आ रही है. ठीक है, ये कॉमन बाइल डक्ट और ये जो आपकी पेनक्रिएटिक डक्ट है ये आगे ओपन हो रही है किसके अंदर, ड्यूडेनम के अंदर. कहाँ ओपन हो रही है, ड्यूडेनम के अंदर. यहाँ पे आपको ये जो रिंग फॉर्म में जो दिख रहा है ना, ये बेटा आपका स्पिंचर बनाया है मैंने. ठीक है, क्या है ये स्पिंचर, कौन सा स्पिंचर है यहाँ पे, स्पिंचर ऑफ ऑडाई. फाइन, स्पिंचर ऑफ ऑडाई. फाइन, ओके, तो ये जो स्पिंचर ऑफ ऑडाई है ये कंट्रोल करता है कि जो भी कंटेंट, बाइल कंटेंट और पेनक्रिएटिक कंटेंट जो आपके ड्यूडेनम में आया है वो वापस से रीफ्लक्स नहीं हो. ठीक है, वो वापस से उसका बैक फ्लो नहीं हो. गॉट इट, इतना क्लियर है. ठीक है, ओके, तो स्टूडेंट्स अब मुझे लग रहा है जो ये ऊपर वाला डायग्राम है ये अब आप लोगों को क्लियर होगा. फाइन, कि किस तरह से लिवर से ये दो डक्ट आ रही हैं जो बाद में सिस्टिक डक्ट में मिलके और नीचे ये अपना कॉमन डक्ट बन रही है, कॉमन बाइल डक्ट बन रही है. इधर से पेनक्रिएटिक डक्ट आई और ओपन हो गई किसमें, ड्यूडेनम में, जहाँ पे एक स्पिंचर प्रेजेंट है जो गार्ड करता है कि जो भी कंटेंट है इनका वो वापस से रिफ्लक्स नहीं हो. सो स्टूडेंट्स, अभी अपना वो डक्ट्स जो हैं स्पिंचर ऑफ ऑडाई वगैरह वो क्लियर हो गया है. नाउ विल कंटिन्यू विद दी फाइन प्रोजेक्शंस. जब फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस
द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विच आर प्रेजेंट इन द म्यूकोजा ऑफ योर ड्यूडेनम. ड्यूडेनम की म्यूकोजा में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो प्रेजेंट होते हैं वो इस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इस तरह के. फाइन. दिस टाइप ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर प्रेजेंट इन द म्यूकोजा ऑफ योर ड्यूडेनम एंड दे आर कॉल्ड एज विलाई. ओवर दीज विलाई, इन विलाई के ऊपर भी कुछ और भी और ज़्यादा फाइन, ठीक है, और ज़्यादा फाइन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस भी प्रेजेंट होते हैं. अब अपन सोचें, अच्छा ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, व्हाट्स देयर फंक्शन? दे इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन. बट मदर नेचर ने क्या किया है, इनके ऊपर भी और छोटे छोटे बहुत ही फाइन माइक्रोस्कोपिक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं वो बना दिए हैं. वो जो छोटे छोटे ये जो माइक्रोस्कोपिक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाए हैं उनको, इन बड़े वालों को तो कहा अपन ने विलाई, और ये जो माइन्यूट जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो इन विलाई के ऊपर प्रेजेंट हैं, इनको अपन ने कहा क्या? माइक्रोविलाई. बिकॉज दे आर स्मॉल इन साइज, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड माइक्रोविलाई. माइक्रोविलाई, विलाई का क्या काम है? दे इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन. अब फूड का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है वो इंटेस्टाइन में ही होता है, तो सीधी सी बात है मैक्सिमम जो विलाई और माइक्रोविलाई हैं वो आपके इंटेस्टाइन में ही होंगी. ठीक है, तो अब फूड का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, लेट्स डिस्कस इट. फाइन. नाउ we'll understood that content by this diagram. This orange portion is your villi and this fine microvilli. Fine, ये microvilli हैं जो मैंने इन दो villi के ऊपर बनाई हैं. This is your food content. ठीक है, food content यहाँ पे मूव कर रहा है इस ल्यूमन के अंदर. फाइन. अब इस ल्यूमन से ये जो फूड कंटेंट है इसको एब्जॉर्ब कौन करेगी? आपकी ये माइक्रोविलाई. अब माइक्रोविलाई एब्जॉर्ब करके क्या करेगी? अपने पास थोड़ी ना रखेगी. नाउ व्हेन दिस फूड कंटेंट इज एब्जॉर्ब्ड बाय योर माइक्रोविलाई, एट दैट टाइम द ब्लड वेसल्स, ओके, द ब्लड वेसल्स which are present in these microvilli, they absorb that food content. ठीक है, इन हर विलाई के अंदर कुछ ब्लड नेटवर्किंग है. ठीक है, आर्टरी और वेन्स जो हैं वो इनके अंदर मूव ऑन हो रही हैं. तो जो भी फूड कंटेंट है जिसको अपनी इन माइक्रोविलाई ने एब्जॉर्ब किया है, ये माइक्रोविलाई इसको पास ऑन करती हैं किसके पास में? अपनी इन ब्लड वेसल्स के पास में. और बाद में ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये इनको लेके हर माइक्रोविलाई से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक में ही है, हर माइक्रोविलाई के अंदर इस तरह का इन ब्लड वेसल्स का, इन कैपिलरीज का एक नेटवर्क है. और ये जो नेटवर्क है ये सारे के सारे फूड कंटेंट को एब्जॉर्ब करके और लास्ट में सारा का सारा फूड मटेरियल बड़ी बड़ी आर्टरीज़ के अंदर चला जाता है. किसके अंदर चला जाता है? इन मोटी मोटी आर्टरीज़ के अंदर चला जाता है. और ये जो आर्टरीज़ हैं ये इस फूड को पूरी की पूरी बॉडी के सेल्स तक सप्लाई करती हैं. गॉट इट? I think that thing is clear. Now I have told you in the notes that these villi and microvilli, they increase the surface area. So let's clear this. How they are increasing the surface area? Fine. अगर अपनी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर, दिस इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन अगर इसके अंदर सिर्फ विलाई ही होती, ठीक है, दिस इज योर विलाई. ठीक है, तो सरफेस एरिया सबसे पहले अपन ये देखते हैं, अगर अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होती ही नहीं तो जो भी फूड है वो कितने एरिया पे एब्जॉर्ब करता? सिर्फ इतने एरिया पे. ये जितना भी फूड है वो सिर्फ इतने एरिया पे एब्जॉर्ब करता. फाइन. अब अपनी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है अगर उसके अंदर आपके विलाई है, क्या है? विलाई है. तो अब आप ये देखिए, इतने से एरिया के अंदर इतनी सारी विलाई हैं. ठीक है, अब इन सारी विलाई को एक बार आप खोल लीजिए. ठीक है, अगर इस सारी विलाई को अपन खोल के एक स्ट्रेट लाइन में रखते हैं, एरिया तो इतना सा है, ठीक है, लेकिन अगर इन सारी विलाइज को अपन खोल लेते हैं तो फिर, और अगर इनका सरफेस एरिया देखते हैं
तो इसका सरफेस एरिया नियर अबाउट इतना हो जाता है। तो अगर इस यहाँ पे विलाई नहीं होती तो सिर्फ इतना एरिया होता है एब्जॉर्प्शन के लिए, लेकिन यहाँ पे अगर विलाई है तो सरफेस एरिया बढ़ गया, इंक्रीज्ड सरफेस एरिया। और अगर इन विलाई के ऊपर माइक्रोविलाई और है, क्या है, माइक्रोविलाई और है, तो बेटा अगर अपन इस सरफेस एरिया इस सरफेस एरिया को और इस सरफेस एरिया को और देखें तो जो इतने से एरिया में एब्जॉर्प्शन हो रहा था या फिर जो इतने से एरिया के अंदर एब्जॉर्प्शन हो रहा था, अब अगर सिर्फ अपन इसी विलाई की माइक्रोविलाइज का सरफेस एरिया देखें तो इतने से एरिया का सरफेस एरिया नियर अबाउट इतना हो गया ना। तो बताओ इंटेस्टाइन विदाउट अ विलाई ज़्यादा बेटर है या सिर्फ विलाई के साथ ज़्यादा बेटर है या विद माइक्रोविलाई ज़्यादा बेटर है? विद माइक्रोविलाई ज़्यादा बेटर है ना, क्योंकि माइक्रोविलाई दे इंक्रीज द एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। फाइन, आई थिंक दैट इज क्लियर टू एवरीवन। फाइन।